नमस्कार, डेमोक्रेसी देख रहे हैं आप एनडीटीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आपका स्वागत है। मैं हूं ताबिश हुसैन। हर हफ्ते हम आपसे एक सवाल पूछते हैं जिस पर आपकी राय जो है हम जानते हैं और उस पर हम बात करते हैं विशेषज्ञों से कि वो उस पर क्या सोचते हैं। इस हफ्ते हमने आपसे सवाल पूछा था लिव इन रिलेशनशिप को लेकर। लिव इन रिलेशनशिप जो एक मुद्दा है वो हमेशा से आलोचना का शिकार होता रहा है। जब भी इस पर बात होती है, जाहिर है कुछ लोग इसको जो है वो वेस्टर्न कल्चर से जुड़ा हुआ बताते हैं, कुछ भारतीय संस्कृति के खिलाफ बताते हैं। लेकिन एक बार फिर से ये जो मुद्दा है ये चर्चा में आया तब जब जीनत अमान ने इसको लेकर अपनी राय जो है वो अपने इंस्टाग्राम पर साझा की। उनका इस पर ये कहना था कि अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हैं तो आपको शादी से पहले लिव इन में रहना चाहिए ताकि आप बेहतर तरीके से उसको जान पाएं। तो ये सवाल यहाँ पर खड़ा हुआ कि क्या वाकई में किसी को आप बेहतर तरीके से जान सकते हैं अगर आप लिव इन में रहें? तो क्या लिव इन में रहना सही है या गलत है? इस पर हमने राय जो है वो जानी थी, आपसे सवाल पूछा था। तो उस पर क्या लोगों का कहना था ये सबसे पहले आप जानिए। लिव इन रिश्ते पर हमने सवाल पूछा था कि शादी से पहले लिव इन सही है या गलत है। हालांकि ऐसे आप किसी से बात करेंगे तो ज्यादातर लोग आपको ना में जवाब देंगे कि नहीं ये गलत है। लेकिन इस पर जो जवाब लोगों ने दिया है वो आप जरा जानिए। थोड़ा मिक्स रिएक्शन लोगों की आई। इस पर वो थी कि 45% लोग इस पर मानते हैं कि हाँ सही है, आपको रहना चाहिए पहले शादी से लिव इन में अगर आप किसी को जानना चाहते हैं तो। लेकिन 57% लोगों का मानना था गलत, यानी गलत मानते हैं लोग लेकिन बहुत ज्यादा गलत वाले नहीं हैं। लेकिन इस पर खुलकर बात जो है क्यों नहीं होती है, ये एक बड़ा सवाल है। आज इस पर बात करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपका तारुफ कराते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ चार खास मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जिसमें डॉक्टर उपासना सिंह जी हैं हमारे साथ, जो कि वुमेन एक्टिविस्ट हैं, प्रेसिडेंट ह्यूमन टच फाउंडेशन की हैं। और डॉक्टर लीना हैं, सीनियर साइंटिस्ट हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। और सौरभ मिश्रा हैं जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। और साथ ही बरखत रेहन जी हमारे साथ जुड़ गई हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। सबसे पहले सही गलत पे ही बात यहाँ पर शुरू करते हैं। ये जो जीनत अमान ने अपनी राय यहाँ पर साझा की थी, डॉक्टर उपासना आपके पास मैं यहाँ पर आता हूँ। आपको क्या लगता है कि लिव इन में रहने से क्या आप किसी को बेहतर समझ सकते हैं? लिव इन को आप सही मानती हैं या गलत मानती हैं? देखिए, सही गलत की बहुत सारी वजहें हैं इसमें। उन्होंने ये जो बात कही है कि शादी के पहले रहना चाहिए जिससे कि शादी सफल हो, एक दूसरे को जान जाएं। तो मैं आपको 2 लाइन सुनाती हूँ, सुदर्शन फाकिर की बहुत मशहूर है। अहले उल्फत के हवालों पे हंसी आती है, लैला मजनू की मिसालों पे हंसी आती है, लोग अपने लिए गैरों में वफा ढूंढते हैं, इन वफा ढूंढने वालों पे हंसी आती है। तो ये जो पूरी लाइन आपने मुझसे पूछी उसका जवाब इसमें छुपा हुआ है कि शादी के पहले साथ रहने की जो बात की जो लोग वकालत करते हैं उसका मतलब यही है कि दूसरा व्यक्ति आपके प्रति कितना समर्पित होगा, कितना एडजस्ट करेगा, तब आप उससे शादी करेंगे। तो शादी का इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो हमारे यहाँ पर बॉलीवुड में भी बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। बॉलीवुड का मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बॉलीवुड से लोग परिचित रहते हैं, जैसे कमल हसन और सारिका सालों तक लिव इन में रहे, 2 बच्चे भी पैदा हुए, फिर जब शादी की उसके बाद वो अलग हो गए। तो इन ऐसे और भी बहुत एग्जाम्पल हैं जिनसे पता चलता है कि लिव इन में रहना शादी के सफल होने का कोई पैमाना हो ही नहीं सकता और ना है। जो बात आपने यहाँ पर उपासना जी उठाई ना, इस पर जो लोगों के कमेंट आए वो भी मैं साथ साथ बताता चलूं आपको। ये दीन दयाल है, इन्होंने कमेंट किया इस पर कि वो गलत मानते हैं इसको, क्योंकि लिव इन में रहने के बाद आप क्या ऐसा जान लेंगे जो उससे पहले आप या इसके बगैर नहीं जान सकते हैं। और पहले इसको लोग गलत मानते थे, लेकिन अब आजकल लिव इन में रहने के बाद भी शादियां जो है वो टूट जाती हैं। कोई गारंटी तो है नहीं कि आप लिव इन में रह के किसी को जान लेंगे तो आपका रिश्ता अच्छा बनेगा। यहाँ पर बरखा जी क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, मेरे हिसाब से लिव इन में रह करके सिर्फ आप एक एक्सपेरिमेंट कर लें। और वो कितने एक्सपेरिमेंट करेंगे? देखिए, एक के साथ लिव इन में रहे, नहीं समझ आया, फिर आपने दूसरे के साथ रहा, फिर आपने तीसरे के, तो इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। क्योंकि जो एक में खूबी थी वो दूसरे में मिसिंग है। अगर जो दूसरे में मिल गई तो वो पहले में नहीं थी या तीसरे में नहीं है, तो आप चुनेंगे कैसे? आपकी मैरिज तो कभी हो ही नहीं सकती, आप भूल जाइए। सिर्फ लिव इन खेलते रहेंगे। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि अभी भारतीय न्याय संहिता में तो ये कहा गया है कि लिव इन में आप रहें या कैसे भी रहें, अगर आपकी जो गर्लफ्रेंड है और उसने ये कह दिया कि वो ये जबरदस्ती की मुझसे और मेरे साथ इन्होंने शादी का वादा किया था, जबरदस्ती भी भूल जाइए, बस सिर्फ शादी का वादा किया था,
तो उस लड़के को तो जेल हो जाएगी। तो भाई फिर ऐसे लिव इन का करेंगे क्या? लड़के को तो जेल हो जाएगी अगर सिर्फ लड़की इतनी सी बात बोल देगी। तो मेरे हिसाब से लिव इन एक फेलियर है, सिर्फ हम वेस्ट को एप कर रहे हैं और इसलिए अपने दिमाग को संतुष्ट करने के लिए कि नहीं हम पहले लिव इन में रहेंगे फिर मैरिज में रहेंगे। जिनको लिव इन और मैरिज में नहीं समझ आ रही है वो सिंगल रह सकते हैं। अपने आप सिंगल बहुत अच्छे काम भी कर सकते हैं और हर जगह पे एक्सपर्टाइज भी कर सकते हैं। आपको खुली ये दो चीजें यहाँ पर हो जाती हैं बरखा जी। हाँ, दो चीजें हो जाती हैं। एक होता है नैतिकता का सवाल कि सही है या गलत है, एक होता है कानूनी सवाल कि कानूनी तौर पर सही है गलत है। सौरभ, इस पर आप बताइएगा, लेकिन लीना आपके पास में यहाँ पर आता हूँ। एक हमारे और व्यूअर उन्होंने कमेंट किया था, विकास है ये लिखते हैं कि हम कौन होते हैं किसी की जिंदगी पर फैसला करने वाले, जिसे जो सही लगे वो करे, और लोगों का क्या है, उनका काम ही है कमियां गलतियां निकालना। इस पर आप लीना क्या कहेंगी? लोगों का तो चलिए, लोग तो कहेंगे कुछ भी कहेंगे, लेकिन नैतिक आधार पर क्या इसको सही मानते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ भारतीय कल्चर में, भारतीय संस्कृति में तो ये सही नहीं। देखिए, जहाँ कल्चर की बात है वहां हम कल्चर को इसके साथ नहीं जोड़ के देख सकते हैं। लिव इन में रहना एक पर्सनल चॉइस है। दो एडल्ट लोग लिव इन में रहने के लिए ये अपनी पर्सनल चॉइस से रेडी होते हैं। दिस इज नॉट रिलेटेड विद कल्चरल एस्पेक्ट। आप अगर इसको कल्चर के साथ जोड़ेंगे या हमारी रूट या वैल्यू सिस्टम के साथ जोड़ेंगे तो ये गलत है, क्योंकि इसको हम अपने वैल्यू सिस्टम के साथ नहीं जोड़ के देख सकते हैं। वैल्यू सिस्टम अलग है, शादी का सिस्टम अलग है। जब दो लोग अपनी आपसी सहमति से एक रिश्ते में आने के लिए रेडी होते हैं, इसका मतलब है वो दोनों आपस में जिम्मेदार हैं। और जिम्मेदार हमारा देश में देखिए 18 साल के बाद वोट करने के लिए अलाउ है। हम सरकार चुन सकते हैं 18 साल की एज के बाद। तो पार्टनर को देखने के लिए या पार्टनर को चूज करने के लिए, उसके लिए जो भी लिव इन रिलेशनशिप को लेके बातें हैं वो एक पर्सनल है एक इंसान के लिए। इससे कोई भी लेना देना हमारे कल्चर के साथ नहीं है, क्योंकि कल्चर में हमारी ये चीजें अलाउड है ही नहीं शुरू से ही। बट द थिंग इज कि अब जैसे सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं, डिजिटलाइजेशन है, इंटरनेट का जमाना है, सभी लोग बाहर रहते हैं घरों से। ये तो नहीं है कि ऑल द टाइम घर पे रहेंगे। लड़कियां भी घर से बाहर जाती हैं, पढ़ती हैं, लिखती हैं, बाहर दूसरे स्टेट्स में रहती हैं, यहाँ तक की कंट्री से बाहर भी रहती हैं। तो ऐसे में दोस्त बनना और उनसे हेल्प लेना गलत नहीं है। और ऐसे में अगर उनको लगता है कि हाँ इस पर्सन के साथ हम आगे फ्यूचर सोच सकते हैं, और ये सोचना एज अ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज अ इंडिविजुअल, कि क्या मैं इस पर्सन की जो हैबिट्स हैं उनके साथ सारी जिंदगी निकाल सकती हूँ या निकाल नहीं, लेकिन डॉक्टर लीना, ये तो एक तरह का एक्सपेरिमेंट की तरह हो गया ना कि आप किसी से शादी करना चाहते हैं तो आप उसके साथ लिव इन में रह के देखिए आपकी कंपैटिबिलिटी है या नहीं। ये एक्सपेरिमेंट करना ठीक है, आपकी नहीं बनी। देखिए इसमें सही गलत की बात ये है कि दो, जैसे मैं बोल रही हूँ कि ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये पर्सनल चॉइस है। मैं यहाँ पे बार बार कहना चाहूंगी कि एक पर्सनल चॉइस है। दिस इज नॉट रूल, दिस इज नॉट कल्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज क्लियर, ये पर्सनल चॉइस है। तो दो लोग जो जिम्मेदार लोग हैं, ऑब्वियस है वर्किंग होंगे। और वैसे भी अगर हम इसको देखा जाए, पहले हमें देखना चाहिए कि किस एस्पेक्ट पे ये सही है और किस एस्पेक्ट पे ये सही नहीं है, किसको ये अपनाना चाहिए लिव इन में रहना। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल एल्डर लोगों की बात करते हैं, जिनके पार्टनर नहीं है, बुढ़ापा आ गया है, एक एज में आके वो अकेले हो जाते हैं, उदासी का शिकार होते हैं। ऐसे स्टेज में वो शादी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका परिवार, उनके बच्चे प्रॉपर्टी को लेके, बहुत सारे राइट्स को लेके अलाउ नहीं करते हैं उनके पेरेंट्स को शादी के लिए। तो ऐसे कंडीशन में उनके लिए लिव इन एक अच्छा सपोर्ट है, जहां उन्हें इमोशनल मेंटल सपोर्ट मिलता है। सो लिव इन को हम कहें कि टोटली गलत है, वो भी नहीं है। ये देखना पड़ेगा आप किस एस्पेक्ट पे, कहाँ पे लिव इन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और ये जैसे मैं बोल रही हूँ कि इंडिविजुअल चॉइस है, तो इंडिविजुअल मींस कि पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। हाँ, मैं ये कहना गलत है कि ये नेसेसरी होना चाहिए, या रूल होना चाहिए कि हर किसी को शादी से पहले लिव इन में रह के देखना चाहिए, तो इससे क्राइम भी बढ़ सकते हैं। इंडिविजुअल चॉइस है, बिल्कुल सही है आपका, आपकी मर्जी है कि आप कैसे अपनी जिंदगी रहना चाहते हैं। लेकिन हाँ, मैं आपके पास आऊंगा बरखा जी, लेकिन सवाल यहाँ पर वुमेन सेफ्टी का भी होता है, आप कानूनी सवाल भी यहाँ पर होता है। एक सौरभ हमारे व्यूअर हैं, वो इस पर लिखते हैं कि नैतिकता के तौर पर हाँ, लेकिन समाज के तौर पर ना, क्योंकि समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन संविधान जो है वो अपना साथी को चुनने का आपको आजादी देता है, लिव इन में आप रह सकते हैं। सौरभ, अब कानूनी तौर पर आप बताइए, यहाँ पर ये जो सवाल होता है, आप किसी के साथ रह लीजिए, शादी आप करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें उसके साथ आपकी होती हैं कि आपके राइट्स जुड़ जाते हैं वहां पर, आपके बच्चों का क्या होगा, आपके अधिकार क्या होंगे अगर नहीं चला,
डोमेस्टिक वायलेंस पर आपके साथ क्या होगा, आपके अधिकार क्या कहेंगे, लिव इन में क्या कहता है कानून? देखिए, लिव इन में रिलेशनशिप को डील करने के लिए इंडिया में स्पेसिफिक तौर पर कोई लॉ नहीं बनाया गया है अभी तक। सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम पर विमेन प्रोटेक्शन को ध्यान में रखते हुए इसको एक कानूनी मान्यता दी है और लिव इन रिलेशनशिप परफेक्टली लीगल है इंडिया में। आप देखेंगे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो 2005 का है, उसमें भी डोमेस्टिक रिलेशनशिप के तौर पर इसको मान्यता दी गई है और वहां भी विमेन की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए लिव इन रिलेशनशिप को लीगल रिकॉग्निशन दी गई है। जहां तक बात है अन्य कानूनी अधिकारों की, तो जैसे इनहेरिटेंस का राइट है, जो पेरेंट्स लिव इन में रह रहे हैं उनकी जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उसके बच्चे को सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में पूरा राइट दिया गया है। सीआरपीसी के सेक्शन 125 में जो मेंटेनेंस का राइट है, वहां मेंटेनेंस के भी राइट एक महिला मांग सकती है लिव इन रिलेशनशिप में होने के बावजूद। तो सुप्रीम कोर्ट ने और अदर कोर्ट्स ने टाइम टू टाइम पे ये देखा हुआ है कि वो रिलेशनशिप वेदर इट इज इन द नेचर ऑफ मैरिज और नॉट, अगर वो नेचर ऑफ मैरिज है, नेचर ऑफ मैरिज का मतलब क्या होता है कि हम सोसाइटी में लिव इन में तो साथ में रह रहे हैं लेकिन हम सोसाइटी में एज अ कपल जा रहे हैं, तो वहां पे एक प्रिजम्पशन कोर्ट देता है कि हम दैट वुड सेट टू बी इन अ मैरिज। तो उस तरीके से कानूनी मान्यता उस चीज की है। हाँ, अलग से लीगल यूनियन के तौर पर जैसे सम अदर कंट्रीज में रिकॉग्निशन मिला है, उस तरीके से लीगल यूनियन के तौर पे अभी भी इस देश में रिकॉग्निशन नहीं मिला है। नहीं तो अगर सभी राइट्स हैं यहाँ पर सौरभ, तो फिर सवाल तो ये आ जाता है ना कि फिर जानने की क्या जरूरत है, शादी कर लीजिए आप। देखिए, ये तो एक सोशल इश्यूज हो गया। अब क्या है कि समाज के साथ देखिए सोसाइटी इवॉल्व होती, लॉ भी इवॉल्व होता है। होमोसेक्सुअलिटी वाले मैटर पे नाथ फाउंडेशन के केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले जो जजमेंट दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिवर्स कर दिया। इसी तरीके से देखिए जो उत्तराखंड में जो यूसीसी का बिल बना हुआ है, वहां पे लिव इन रिलेशनशिप में हेट्रोसेक्सुअल है, जो हेट्रोसेक्सुअल है मतलब एक मेल और फीमेल के बीच, उसको उन्होंने बोला कि आप रजिस्ट्रेशन कराओ। यहाँ पे होमोसेक्सुअल लिव इन में रहने को नहीं किया गया। हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में कोर्ट को ये लगे कि समाज हमारा इतना इवॉल्व हो चुका है कि इन चीजों में पर्सनल लिबर्टी को स्पेस दिया जा सकता है, तो वो टाइम टू टाइम के साथ इवॉल्व होता है। तो हमें लगता है कि कुछ सवालों का जवाब जो हमें आज लगता है गलत है, वो आने वाले टाइम पे हो सकता है कि शायद सही हो जाए। तो सोसाइटी किसी भी ऐसे इश्यूज को कैसे रिस्पॉन्स करती है, लेजिस्लेचर और कानून दोनों उसी हिसाब से उस पर रिएक्ट करते हैं। डॉक्टर बरखा जी, आप यहाँ पर, डॉक्टर उपासना जी, आप यहाँ पर, आपके पास मैं वापस लौटूंगा। एक दो कमेंट्स और मैं बताता हूँ यहाँ पर जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनका बड़ा इंटरेस्ट है इस टॉपिक में। एक ये मेहताब है, ये कहते हैं कि नथिंग रॉन्ग बिफोर मैरिज, यू शुड नो योर पार्टनर, एब्सोल्युटली राइट। और दूसरा ये मनु है जो कहते हैं कि जो लोग गलत ठहरा रहे हैं वो वही हैं जिनका खराब जीवन साथी से पाला नहीं पड़ा है। इस पर आप क्या कहेंगे? कई बार ऐसे अनुभव होते हैं कि आपका शादी ठीक नहीं चलती है, आप वहां पर दिक्कतें आती हैं, लेकिन वहां से आपके पास कोई यू टर्न नहीं होता है। देखिए, पिछले दिनों आपने भी देखा कि अखबारों में बहुत सी खबरें आई जिसमें लिव इन पार्टनर की हत्या कर दी गई। मतलब लिव इन में भी उसी तरीके की संवेदनाएं होती हैं, उसी तरीके के इमोशन होते हैं जितने की मैरिज में होते हैं। तो अगर लिव इन में रहते हुए अगर आप ये सोचते हैं कि इजीली आप बाहर निकल जाएंगे, तो आई एम सॉरी टू से कि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मैं सोशल वर्कर हूँ और मेरे पास बहुत केसेस आते हैं। उसके बाद जैसा अभी वकील साहब ने कहा कि रेप के केसेस या और सारे केसेस लगा दिए जाते हैं, तो लिव इन से भी बाहर निकलना इतना आसान नहीं होता है। इससे बेहतर ये है कि आप एक दूसरे को समझे, इमोशनली समझे। लिव इन का मतलब है आप फिजिकली ज्यादा आप रहते हैं तो आप साथ हैं। ऐसा होता है आर्थिक समस्याएं होती है, उसकी वजह से लोग एक घर शेयर करते हैं कि एक ही घर में रहेंगे, आधा हो जाएगा, वो भी एक चीज होती है। लेकिन अगर आप लिव इन इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं कि हम जानेंगे और फिर शादी करेंगे, वहां पे मैं समझती हूँ कि ठीक नहीं होता है। जी बिल्कुल, उससे भी निकलना आसान नहीं होता है लिव इन से निकलना। तो बरखा, फिर तो ये शुरुआत से गलत हो गया। अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि आप किसी को जान लेंगे, आपकी नहीं बनी तो आप किसी और को जान लेंगे, तो ये तो फिर एथिकली रॉन्ग, इसको आप सीधा सीधा कहेंगे। बिल्कुल, मैंने तो आपको पहले भी बताया था कि रेप केसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सेक्शन 69 है जिसमें कि लड़के को 10 साल की जेल हो जाएगी। अब वो तो एक्सपेरिमेंट करने गए थे लड़का लड़की कि हमने ये साथ में रहना है, फिर मैरिज करना है, अब नहीं बनी बात, 10 साल की जेल। अब बताइए कोई लड़का 10 साल की जेल के बाद बड़ा क्रिमिनल बनेगा या एक बेहतर सिटीजन बनेगा? या आप सोचिए, बच्चे जो पैदा होते वो कौन लेके जाएगा? माँ कह रही मुझे नहीं ले जाने,
मैं बाहर निकल रही हूँ इससे, मुझे तो रहना नहीं तुम्हारे साथ, पिता कह रहे मुझे भी नहीं रहना, तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे? तो एक कैसा समाज बनाने वाले हैं? लिव इन कहना बहुत आसान है, इसकी एग्जीक्यूशन प्रैक्टिकलिटी देखिए। वो सुबह राशन कौन ला रहा है, शाम को कौन ला रहा है, इस चीजों में लड़ाई, डोमेस्टिक वायलेंस, मार काट, छोटे छोटे टुकड़े काट दिए जाते हैं एक दूसरे के। यहाँ मैं सिर्फ लड़की की बात नहीं कर रही, लड़कों के भी टुकड़े काट दिए जाते हैं। क्योंकि अगर हम श्रद्धा मर्डर केस को डिस्कस करें तो वही पांडव नगर में एक लड़के के टुकड़े काट दिए गए थे, ये आपको कोई नहीं बताएगा। तो डोमेस्टिक वायलेंस लिव इन में बहुत ज्यादा आमतौर पे देखा गया है, वहाँ कंपैरिजन बहुत देखा गया है, तो वो ये रिश्ते कभी भी पनप नहीं सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि आप मैरिज में थोड़ी शर्म होती है, रिस्पेक्ट होती है। आप चाहे बड़े बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करिए, चाहे आपसी रिस्पेक्ट करिए, चाहे एक्सटेंडेड फैमिली की कहिए, चाहे फ्रेंड्स की कहिए, एक आप समाज के सामने एक रिश्ता बनाते हैं तो उस रिश्ते की गरिमा रखने के लिए थोड़ा तो आप एफर्ट डालते हैं। यहाँ बिल्कुल एफर्ट डालते नहीं है। आप सुबह जाते हैं, शाम को लड़ाई हुई, आपने कहा नहीं रहना मुझे, लेकिन उसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस कौन झेलेगा और कितने झेलेगा, और कैसा समाज हम चाहते हैं जहां पे ऐसे ही इतनी मुश्किलें हैं। एक और मुश्किल सिर्फ रिश्तों के लिए, एक और मुश्किल खड़ी जाए, कोर्ट में 5 करोड़ केसेस ऑलरेडी पेंडिंग है, सौरभ जी को पता होगा, और क्योंकि वो वकील है तो कितने और केसेस एड ऑन हो रहे हैं। तो असली केस इस पर आप एक प्रतिक्रिया दो। जो यहाँ पर बरखा जी सवाल जो है इन्होंने उठाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर ये आरोप जो है इस तरह का लगता है डोमेस्टिक वायलेंस का, तब इस पर कितनी बड़ी मुश्किल उन लोगों के लिए हो सकती है जो लिव इन में रह रहे हैं एक दूसरे के साथ। और दूसरा, अगर बच्चे उनके होते हैं तो उस पर अगर दोनों इंटरेस्टेड नहीं होते हैं तो उन बच्चों का क्या फ्यूचर होगा, या कोई इंटरेस्टेड होता है तो उस बच्चे के क्या राइट्स होंगे? देखिए, चिल्ड्रन की कस्टडी राइट जो लिव इन रिलेशनशिप से बॉर्न होते हैं उसके लिए भी कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है। तो कोर्ट उसको टाइम टू टाइम पे, जैसे मैरिज में बच्चे होते हैं उनकी कस्टडी राइट को देखा जाता है, उसी वजह से पर्टिकुलर फैक्ट के बेसिस पे कोर्ट डिसाइड करती है। जहां तक सवाल ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस का लिव इन रिलेशनशिप में होता है, तो देखिए वायलेंस किसी भी फॉर्म में गलत है, चाहे वो लिव इन में हो, चाहे वो शादीशुदा जोड़ों के बीच हो। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने और अदर कोर्ट्स ने बार बार इस चीज को इम्फेसाइज किया हुआ है कि अगर आप डोमेस्टिक रिलेशनशिप में हैं तब भी आप उस महिला को डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार नहीं बना सकते हैं। और मेरा यहाँ पे इन सारे अगर सोशल इश्यूज को भी जोड़ दिया जाए तो मैं ये कहता हूँ कि जैसे कि कोर्ट में बार बार ये मुद्दा आया, कोर्ट ने तो कभी नहीं बोला कि लिव इन रिलेशनशिप इलीगल है, ये एक ऑफेंस है। कोर्ट ने यही बोला कि आर्टिकल 21 जो संविधान का जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी देता है, उस पर्सनल लिबर्टी के तहत ये परफेक्टली वैलिड है। अब ये देखना है कि जो पर्सनल लिबर्टी और जो सोसाइटी की जो नीड होती है उन दोनों के बीच कैसे एक फाइन बैलेंस बनाया जाए, जिससे कि दोनों की ही लीगल सैंक्टिटी बनी रहे, सोसाइटी में भी कुछ ऐसा मैसेज ना जाए जो गलत हो, और साथ ही साथ उस पर्सनल लिबर्टी उस इंडिविजुअल के राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया जाए। लीना जी, अब आप यहाँ पर आप आइए। ये काफी इंटरेस्टिंग बात है जो बरखा जी भी यहाँ पर कह रही थी, सौरभ भी इन्होंने मेंशन किया है। अगर आपको लिबर्टी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज सही हो जाएगी आप उसको अगर करेंगे तो। जो अपराध लिव इन रिलेशनशिप में हाल के दिनों में हमने देखे हैं, कई सारे ऐसे मामले सामने आए हैं, उससे क्या ये भरोसा दिखता है या लगता है आपको कि ऐसे भी मुमकिन हो सकता है कि आप बेहतर किसी को जान लेंगे या उसका कोई अच्छा भविष्य जो है वो हो सकता है? और दूसरा, इस पर भी जवाब दीजिए कि ऐसे आप किसी से पूछेंगे तो सीधे सीधे गलत ही इसको कोई भी बताएगा आपके नजदीक, या ना में ही इसका जवाब देंगे। लेकिन यहाँ पर आप अगर पूछेंगे लोगों को तो सही कहने वाले 43% हैं, यानी इस पर मिक्स राय है लेकिन बात लोग नहीं करते हैं। जी जी बिल्कुल। मैं यही कहना चाहूंगी, लोग इससे कतराते हैं बात करने से। इस टॉपिक पे लोग बात करना ही नहीं चाहते। ठीक है, आप हमारी सोसाइटी में देखिए, बहुत से मैंने देखिए अभी मैं साइंटिस्ट हूँ बट मैंने एज ए प्रोफेसर भी वर्क किया है यूनिवर्सिटी में। मैंने वहां पे यूथ को देखा है, उन बच्चों को देखा है जो लिव इन में रह रहे थे। ठीक है, तो ये अभी क्या है कि अभी ये सोशली नोटिस में आ रही हैं ये चीजें जो पहले नोटिस में नहीं थी। लोग ऐसा नहीं है पहले लिव इन में नहीं रह रहे थे, डिस्टेंट प्लेसेस पे लोग जॉब करते हैं, डिस्टेंस प्लेसेस पे अपने घर वालों से दूर रहते हैं, रिश्तेदारों से दूर रहते हैं। ना ही घर वालों को पता है ना ही रिश्तेदारों को पता है वो कहाँ किसके साथ कैसे रह रहे हैं।
ठीक है। तो लिव इन को नोटिस में लेके आना एक हेल्दी चीज है अपनी सोसाइटी के लिए, इससे क्राइम को कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए क्राइम की बात ऐसी है, क्राइम कहीं भी जो क्राइम करेगा वो करेगा, चाहे वो शादीशुदा हो चाहे वो शादीशुदा नहीं हो। तो ऐसे भी है, देखिए रेप केसेस इतने हैं, वहां पे ऐसे रेप केसेस है जहां लड़कियां लिव इन में नहीं थी, ठीक है। ऐसे मर्डर केसेस हैं जहां लिव इन का कोई लेना देना नहीं है। तो जो क्राइम है वो क्राइम कहीं भी कमिट होगा। बट आप एक, मेरा कहना है कि आप अगर फैमिली कोर्ट की बात करूं, फैमिली कोर्ट में आप जाके देखिए, एक हर शहर में एक फैमिली कोर्ट है। आप एक जज के पास देखिएगा 20 से 25 डिवोर्स के केस चल रहे होते हैं, ठीक है। उन डिवोर्स केसेस में कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के डिवोर्स केसेस रहते हैं। अब वहां पे दो लोग जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अलग होना चाहते हैं, एक दूसरे की हैबिट से परेशान है या किसी भी चीज को वो लाइफ लॉन्ग लेके नहीं चलना चाहते हैं, उनके लिए भी एक प्रॉब्लम है। उनको 1 साल से 1.5 साल का वक्त देना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है लॉ को लेके। तो यहाँ पे क्या है कि लड़कियों को कुछ राइट दिए गए हैं, एक शादी वाली लाइफ में राइट्स मिलते हैं, बट लिविंग में आप यहाँ पे अपना हक खुद को दे रहे हो, अपनी जिंदगी अपने हाथ में ले रहे हो। तो राइट्स तो वहां पर भी हैं, राइट्स तो वहां पर भी हैं लिव इन में भी, लेकिन ये है कि अगर आप लिव इन से वापस लौटते हैं तब आप उसको क्या कहेंगे? शादी से आप हटते हैं, चलिए वो डिवोर्स है, आपने सबके सहमति से एक रिश्ते में आप हटे, लेकिन आप किसी के साथ लंबे वक्त तक लिव इन में रह रहे हैं, फिर आप वो रिश्ते को खत्म करते हैं, फिर बात वही आती है कि लोग क्या कहेंगे। और ये एक बड़ा सवाल है कि लोग क्या कहेंगे, ये राय जो है वो बहुत मायने रखती है हमारे देश में। ये रहनी चाहिए, ये देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। बहुत संक्षिप्त में बरखा जी आप इस पर कमेंट करना चाहती हैं, फिर मुझे खत्म करना है। जी आपने आजकल सोशल मीडिया पे आपने आजकल सोशल मीडिया पे देखा होगा, बहुत लोग लिखते हैं 45 का काउंट है मेरा, 70 का काउंट है मेरा, 50 का काउंट है। तो ये काउंट से मतलब उन्होंने दे हैव हैड सो मेनी मल्टीपल पार्टनर्स। सो नाउ व्हाट इज द एंड ऑफ इट? मतलब हम ये मल्टीपल पार्टनर्स के बाद आखिर तलाश किस चीज की कर रहे हैं? आपको कहीं पे भी अब ये बहुत चीजें कॉमन इसीलिए हो रही है क्योंकि हम लिव इन को बढ़ावा दे रहे हैं। लिव इन को बढ़ावा देते देते हम एक ऐसी खोज में निकल पड़े हैं जहां कोई एंड ही नहीं है। जबकि जब शादी होती है, विवाह के बंधन में हम बंधते हैं, तो एक सीक्रेट बंद होता है और हम उसे कंटिन्यू करने की पूरी कोशिश करते हैं। और इवन जब डाइवोर्स लेना होता है तो 4 बार सोचते हैं कि डाइवोर्स लेना है या नहीं लेना। तो वो सिस्टम तो यहाँ तो समझने की कोशिश नहीं हुई ना, फिर तो ये कुछ और ही नजरिया आपका हो गया। डॉक्टर उपासना, आपका लास्ट कमेंट इस पर। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हम लिव इन की बात करते हैं तो हम दूसरे के ऊपर फोकस ज्यादा रखते हैं कि वो कैसा है, उसकी आदतें कैसी हैं, वो हमारे प्रति कैसा रहेगा। तो उससे बेहतर ये है कि जब आप ऐसा कोई डिसीजन लें तो पहले अपने आप को जाने कि आप कैसे हैं, आपको क्या चाहिए, आपकी आदतें कैसी हैं। तो मुझे लगता है तब जाके सोसाइटी थोड़ा बैलेंस हो पाएगी। बिल्कुल। सौरभ, लास्ट कमेंट आपका इस पर। मेरा यही कहना है कि जिस तरीके से लिव इन रिलेशनशिप के केसेस हमारे देश में बढ़ रहे हैं, तो लेजिस्लेचर को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और इसको डील करने के लिए एक स्पेसिफिक लॉ बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें जो वल्नरेबल लोग हैं, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे लिव इन से निकले हुए बच्चे हैं, उनका क्या होगा, उनकी स्टेटस को ठीक करने के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए एक लॉ होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर उपासना जी, सौरभ मिश्रा, बरखा जी आपका, और डॉक्टर लीना आपका, और इस पर अपनी राय रखने का। तो हमने सवाल आपसे पूछा था कि शादी से पहले लिव इन सही या गलत, थोड़ी मिक्स इस पर राय लोगों की आई और आपने जाना कि इस पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका क्या कहना है। तो इसी तरह एक और सवाल लेकर अगले हफ्ते हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। आप जुड़ते रहिए हमारे साथ और लगातार अपनी राय हमसे साझा करते रहिए और डेमोक्रेसी का हिस्सा बनते रहिए। नमस्कार।